धरती पर 72 लाख वर्ग किलोमीटर का एक टुकड़ा ऐसा है जो लगभग 1500 साल से कभी शांत नहीं रहा। कभी तानाशाही के चक्कर में नरसंहार, तो कभी सीमा विवाद, तो कभी सिविल वॉर। दुनिया के इस हिस्से में आज भी नरसंहार के कई फ्रंट खुले हुए हैं। यहाँ कब, कैसे, किसकी मौत होगी ये कोई नहीं जानता। 24 घंटे मौत के साए में जी रहे लगभग 45 करोड़ लोगों की दुनिया। देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, कत्लगाह, कार्नेज इन कॉम्बैट। दस जनवरी 2019, एडन, यमन। गृह युद्ध से झुलसते यमन में अरब देशों के गठबंधन की सेना की परेड चल रही थी। अरब देशों के ये सैनिक यमन की मदद के लिए आए थे। यमन की सेना के प्रवक्ता मंच पर थे। अचानक एक अजीब सी आवाज ने सबको चौंका दिया। एक सैनिक चिल्लाया, हमला हो गया है। और जब तक सैनिक मोर्चा संभाल पाते, एक जोरदार धमाका हुआ। यह हमला विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन से हुआ था। हमला करने वाले हूती विद्रोही थे, जिन्होंने साल 2015 में हथियार उठाया और यमन की सरकार को राजधानी सना से बेदखल कर दिया। यमन में इस गृह युद्ध की शुरुआत भी सत्ता में हिस्सेदारी के सवाल पर ही हुई थी। साल 2014 आते आते राजधानी सना भी हूती विद्रोहियों के कब्जे में आ गई। यमन का यह गृह युद्ध था जिसमें ईरान के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, तो यमन के समर्थन में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात समेत आधा दर्जन से अधिक देशों ने सैन्य गठबंधन बनाया। 2015 में यमन का गृह युद्ध हूती बनाम अरब युद्ध में तब्दील हो गया, जिसमें अब तक लगभग 4 लाख लोग मारे जा चुके हैं। 15 मार्च 2011, दमिश्क, सीरिया। पश्चिम एशिया का एक और देश सीरिया। यहां भी धार्मिक आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर ही बवाल शुरू हुआ था। सुन्नी बहुल इस देश में बशर अल असद की सत्ता है, जो शिया समुदाय की अलवाइद शाखा के हैं। उनके खिलाफ अलेप्पो और दमिश्क में एक साथ विद्रोह हुआ, जिसे कुचलने के लिए राष्ट्रपति असद ने सेना को मोर्चे पर उतार दिया। असद का आरोप था कि सीरिया के विद्रोहियों को इजराइल ने समर्थन दे रखा है। इस बीच मौके का फायदा उठाकर इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी ने अपने आतंकियों को सीरिया पर कब्जा करने का हुक्म दे दिया। जंग में बगदादी की एंट्री हुई तो अमेरिका ने आतंक का खात्मा करने के नाम पर सीरिया पर हवाई हमले शुरू कर दिए। और उधर सीरिया से जुड़ी अपनी सीमा पर तुर्की भी विद्रोहियों के समर्थन में आ गया। सीरिया का गृह युद्ध हाइब्रिड वॉर में तब्दील हो चुका था। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले 12 साल से सीरिया पश्चिम एशिया का डेथ जोन बना हुआ है, जहां 6 लाख से ज्यादा बेगुनाह मारे जा चुके हैं। सीरिया में लगभग 1.5 करोड़ लोगों का पलायन हो चुका है, क्योंकि वहां आम लोगों की बस्तियां ही जंग का मैदान बनी हुई है। सीरिया और यमन तो बस नमूने हैं। लगभग पूरे पश्चिम एशिया का हाल एक जैसा है। वहां के देश या तो गृह युद्ध की आग में जल रहे हैं या फिर युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग तो जग जाहिर है, जहां बीते 75 साल के दौरान सिर्फ हिंसक झड़पों में ही 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इराक के साथ ईरान की जंग में दोनों देशों को मिलाकर लगभग 12 लाख लोग मारे गए थे। और अब खतरा है कि कहीं इजराइल के साथ ईरान की जंग न छिड़ जाए।
साल 2003 से 2008 के बीच अमेरिका के साथ युद्ध में इराक में 6 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। युद्ध खत्म हुआ तो गृह युद्ध में इराक में 1.25 लाख से ज्यादा इस्लामिक स्टेट के आतंकी और लगभग 1 लाख आम लोग मारे गए। सीरिया, यमन, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, पश्चिम एशिया के इन देशों को आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक क्षेत्र माना जाता है। एक ऐसी कत्लगाह जहां कब, कौन, किसके हाथों मारा जाएगा, ये कोई नहीं जानता।